नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीता साकिया। खबर हमारे आज के शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं पन्ना जिला ब्लॉक अजयगढ़ तहसील ग्राम पंचायत भापतपुर कुर्मियाना ग्राम मखूपुरा। अब देखिए कि मेरे पीछे कुछ युवा लड़कियां खड़ी हुई हैं। इन लोगों का आरोप है और कहना है कि ये लोग पहले पढ़ते थे और फिर इनने बीच में पढ़ाई छोड़ दी है। और कुछ अभी अन्य राज्यों में चल रहा है ज्वाइंटर स्कूल का, कि जो ज्वाइंट है कुछ स्कूल ज्वाइंट किए गए हैं। लेकिन कोरोना काल से इन बच्चों को पढ़ाई छोड़ना पड़ी और बहुत ही गहरा प्रभाव इनकी जिंदगियों में पड़ा है। इन लोगों का कहना है कि जैसे कोरोना आया वैसे ही हमारी एकदम से हमारी जिंदगी जैसी खुशियां छीन के ले गया हो, क्योंकि इनकी पढ़ाई में बहुत अंतर पड़ा है। इन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है। कुछ इनकी समस्याएं भी होगी, चलिए इनसे ही पूछते हैं किस प्रकार की समस्याएं हुई। ये देखिए यहाँ पे 10 से 12 युवा लड़कियां हैं और कुछ बच्चियां भी हैं जिनने पढ़ाई छोड़ दी है। तब से क्या समस्याएं हुई इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है आप? क्या नाम है बताइए? मूर्ति। तेजी से बोलो। मूर्ति। अच्छा, कहाँ कौन से गांव की रहने वाली है? मखूपुरा। तो कैसे आपकी पढ़ाई छूट गई? क्या है आपका? लॉकडाउन की वजह से छूटी। कैसे? लॉकडाउन लग गया था, 7वीं के पेपर दिए, फिर बस लॉकडाउन के बाद पढ़ाई नहीं हो पाई। तो पहले आप इसके पहले कहाँ पढ़ती थी? हॉस्टल में खोरा में। कहाँ कौन सी कक्षा तक आपने पहले यहाँ से कैसी पढ़ाई कंप्लीट करी थी आपने? यहाँ से 5वीं तक की। 5वीं से फिर 6वीं में गए, 7वीं के पेपर दिए, लॉकडाउन लग गया तो फिर पढ़ाई नहीं हुई। कितने साल लॉकडाउन लगा रहा? 4 साल। तो इन बीच आप लोगों की मन में क्या इच्छाएं चलती रही पढ़ाई की, और क्या ऐसा हुआ कि आप लोग नहीं पढ़ पाए? बिल्कुल पढ़ाई की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन पढ़ नहीं पाए उस लॉकडाउन की वजह से। क्यों? घर में हमारे पास कुछ नहीं था कि हम पढ़ सकें। क्यों? क्या साधन नहीं थे हमारे पास कि हम पढ़ सकें। माँ बाप देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि ये जमाना ही है बेकार। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं? नहीं, क्या कुछ ऐसा हुआ है आपके गांव में कि लोग आपके माँ बाप? जी बिल्कुल। कैसा क्या हुआ? लड़कियां मोबाइल लेती रहती तो भाग जाती हैं कोई लोग इसलिए माँ बाप नहीं देना चाहते कि हमारे भी बच्चे बर्बाद ना हो जाए। अच्छा, वो देना नहीं चाहते थे या फिर उनके गुंजाइश नहीं थी, पैसे की कमी? ये उसकी गुंजाइश भी नहीं थी उन लोग कि हम दे सके। इतनी बड़ी वो है नहीं है, बाहर जाते कमाते 2-2 रुपया जोड़ते हैं जब पढ़ाई कराते बाबू। तो ऐसे कितने बच्चे हैं मूर्ति जी जो नहीं पढ़ रहे हैं अभी आपके यहाँ गांव में? अच्छा जी, ये भी पढ़ती थी? जी हमारे साथ पढ़ती। जी, क्या नाम है आपका? बोलो तेजी से बोलो। राधा। राधा, कहाँ पढ़ती थी आप? खोरा में। अच्छा, कौन सी कक्षा तक अभी आपने पढ़ाई की है वर्तमान में? 7वीं तक पढ़ पाई है। फिर ऐसा क्या हुआ कि आप 7वीं के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाई? लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन का प्रभाव आपकी जिंदगियों में ऐसा पड़ा, इसका कितना बुरा असर पड़ा है आपकी लाइफ में? आप पहले कैसे जब पढ़ती थी तो आप कैसे रहती थी, कितना खुश रहती थी? उसके बाद आप क्या करने लगी? जैसे ही आपने पढ़ाई छुड़ाई तो क्या काम पे जाने लगी या कैसा? काम पे जाने लगी। अब क्या करती हैं? काम करते हैं। क्या जिम्मेदारियां भी आ गई हैं अभी आपके ऊपर? बाहर जाते हैं। बाहर। तो ये आपकी अब कैसा आपको लगता है कि अगर क्या आपको दोबारा मौका दिया जाता वैसे जाने का तो आप करती या नहीं? तो अभी आप क्या सोचती रहती हैं? जैसे आपने देखा कि हमसे पढ़ा लिखा कोई ज़्यादा व्यक्ति मिल जाता है, तो कैसे कैसे विचार आप लोगों के मन में आते हैं?
क्या सोचती हैं आपके हम भी पढ़ते तो हम कुछ करना, आपकी क्या इच्छा थी? जैसे आप हॉस्टल में गई थी पढ़ने, तो क्या सोच के गई थी कि हम हॉस्टल जा रहे हैं तो क्या बनेंगे, क्या तरक्की करना चाहती थी, बताएं? कुछ तो इच्छा होगी आपकी कि हम पढ़ लिख के ये बनेंगे, अपने मम्मी पापा का कुछ नाम रोशन करेंगे, या फिर सपना होगा उनका कुछ पूरा करेंगे, बताओ। अच्छा, पढ़ना चाहती थी तो क्यों? अच्छा, आपने बोला आप जैसे अभी नहीं पढ़ती हैं तो आपसे ज्यादा कोई पढ़ा लिखा मिल जाता है तो आप क्या महसूस करती हैं, आपको कैसा लगता है? हम भी पढ़े होते तो हम भी ये ना गए। अच्छा, तो आप क्या सोच के हॉस्टल गई थी कि हम लोग क्या वहाँ से बन, माँ बाप का कुछ सपना होगा तो हम लोग पूरा करेंगे। तो कैसे आप लोगों के सपने एकदम से चूर हुए, तो कैसा आपको ठेस पहुँचा? बहुत पहुँचा, ठेस जाकर पढ़ लिख ली थी तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं पढ़ाई नहीं कर। तो फिर अभी वर्तमान में आप लोग क्या करती रहती हैं? कुछ नहीं, घर में रहते हैं, जिम्मेदारी है घर में, माँ नहीं है तो फिर जिम्मेदारी संभालना पड़ती है। और क्या काम पे भी जाती हैं मम्मी लोगों के साथ बाहर? मम्मी नहीं है, पापा घर। अच्छा, मम्मी नहीं है आपकी। पापा बाहर। और ये सब बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? और वो सपना वो पढ़ते हैं? नहीं, वो दोनों नहीं पढ़ते। ये लोग भी नहीं पढ़ते हैं। क्यों सपना, तुमने भी पढ़ाई बंद कर दी? तुमने भी क्यों बंद कर दी? मम्मी पापा के पास पैसा नहीं था। अच्छा, पैसा नहीं था मम्मी पापा के पास। कब से आपने कब से पढ़ाई बंद करी थी? हमने, हाँ, हम 5वीं तक पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ाई बंद कर दी। अच्छा, 5वीं के बाद पढ़ाई बंद कर दी, क्यों? आपका मन नहीं लगा या मम्मी पापा? हमारा आधार कार्ड है जो खराब, उसमें डबल मार्कशीट में कुछ और नाम चढ़ा था आधार कार्ड में। तो क्या समस्याएं आ रही थी इसकी वजह से? सर ने मना कर दिया कि जब नाम सुधरेगा जब ही नाम भरेगा, नहीं तो नहीं भरेगा। अच्छा, तो क्या आपका नाम नहीं सुधर पाया कभी? तो ये समस्याएं थी, तो क्या आपकी बहुत इच्छा थी पढ़ने की? बहुत इच्छा थी। अच्छा, लेकिन फिर भी पढ़ नहीं पाई आप। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहराती हैं? अब किसको ठहराए, अपनी किस्मत ही को ठहराएंगे। अब किसको ठहराए? तो देखा आपने, ये मखूपुरा गांव है, यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग। इनके कम से 8 से 10 बच्चे हैं जिन्होंने कोरोना काल की वजह से जो नियम आए थे कि मोबाइल के द्वारा ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी और इसके अलावा कोई चांस नहीं था, हॉस्टल बंद कर दिए गए थे, कक्षाएं भी नहीं लगती थी, तब से इन बच्चों का प्रभाव बहुत ही अलग हो गया, पढ़ने में मन भी नहीं लगता था और कुछ साधनों की कमी भी हो गई। इनका कहना है कि कोरोना काल में एकदम से ऐसा कुछ, और अब वही बच्चे जिन बच्चों के हंसने खेलने खाने के दिन हैं, अब वही बच्चे देखिए काम करते हैं, बाहर